ये हैं आज के प्रमुख समाचार। यूके की कोर्ट ने दुबई के शासक को पूर्व पत्नी उनके 2 बच्चों को 550 करोड़ देने को दिया आदेश। लंदन यूके हाई कोर्ट ने तलाक समझौते के तहत दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को अपनी पूर्व पत्नी हया बिन्त अल हुसैन और उनके 2 बच्चों को 5,500 करोड़ भुगतान करने का आदेश दिया है। लिखित फैसले में जज फिलिप पुअर ने कहा कि हया और बच्चों को मुख्य खतरा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से है। बचपन में मनोवैज्ञानिक के पास नहीं गई, माँ एक थप्पड़ में आरा शुद्ध करती थी। स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि बचपन में उन्हें कभी मनोवैज्ञानिक के पास नहीं ले जाया गया। उन्होंने लिखा, मेरी माँ एक थप्पड़ में मेरा चक्र खोलने, कर्म स्थिर करने और आरा शुद्ध करने में सक्षम थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेता अनुपम खेर ने लिखा, मेरी माताजी अब भी ऐसा ही करती हैं। महिला ने खुद को मुगल वंशज बताकर लाल किले पर किया दावा, हाई कोर्ट ने याचिका ठुकराई। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को खुद को आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के पर पोते की विधवा बताकर लाल किले पर अधिकार की मांग कर रही महिला की याचिका को ठुकरा दिया। कोर्ट ने याचिका को समय की बर्बादी बताया। कोर्ट ने महिला से पूछा, आपने 170 साल बाद कोर्ट का रुख किया है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी कानमैन सुकेश चंद्रशेखर ने कथित तौर पर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को लेकर 500 करोड़ में वुमन सुपर हीरो ट्रायलॉजी बनाने की बात कही थी। बतौर रिपोर्ट्स, उसने जैकलीन से कहा था कि वह एंजेलिना जोली जैसी दिखती है और दुनिया भर में शूट होने वाली इस फिल्म में हॉलीवुड के VFX आर्टिस्ट काम करेंगे। संसद द्वारा पारित वोटर ID को आधार कार्ड से जोड़ने वाले विधेयक को क्या प्रावधान है? चुनाव कानून विधेयक सन 2021 लोकसभा से पारित होने के बाद मंगलवार को राज्यसभा से भी पारित हुआ। इसमें आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने का प्रावधान है और किसी 18 वर्षीय को वोटर के तौर पर पंजीकरण कराने के लिए 1 साल में 4 मौके मिलेंगे। इसका उद्देश्य चुनाव कानून को सर्विस वोटर्स के लिए जेंडर न्यूट्रल बनाना है। चेहरा पहचानना हुआ मुश्किल, तस्वीरें आई सामने। फ्लोरिडा के एमिली अरीना में एक मुकाबले में यूनिफाइड फेदरवेट वर्ल्ड चैंपियन अमांडा सेरानो के 236 मुक्के लगने से स्पेनिश बॉक्सर मिरियम गुतियारे का चेहरा बिगड़ गया, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। पहले राउंड में ही सेराना के चेहरे पर 37 मुक्के मारे। सेरानो ने करीब 20 मिनट में 10 राउंड के बाद यह लाइटवेट बाउट जीता। यूपी चुनाव से पहले तस्वीर में RSS प्रमुख भागवत के साथ बैठे मुलायम सिंह। उत्तर प्रदेश में सन 2022 विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सोमवार को ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें RSS प्रमुख मोहन भागवत के साथ समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ बैठे दिख रहे हैं। गौरतलब है, यह तस्वीर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की पोती की शादी के रिसेप्शन के दौरान खींची गई थी। जीतन राम मांझी की जीभ काट कर लाने वाले को दूंगा 11 लाख का इनाम, बीजेपी नेता गजेंद्र झा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में प्रमुख जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मण समाज पर दिए बयान पर बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने कहा, ब्राह्मण का कोई बेटा जीतन राम की जीभ काट कर लाएगा, उसे 11 लाख इनाम दूंगा। वहीं हम के प्रवक्ता दानिश रिजावन ने कहा, बीजेपी नेतृत्व को अपने नेताओं को समझाना चाहिए, नहीं तो परिणाम खराब होंगे। पिता ने मुझसे कहा था, मरने से पहले तुम्हें व्हाइट बॉल क्रिकेटर में वापसी करते देखूंगा, अश्विन ने। टीम 20 कप सन 2021 में 4 साल बाद टीम 20 खेलने वाले रविचंद्र अश्विन ने बताया है कि उनके पिता व्हाइट बॉल क्रिकेटर में उनकी वापसी को लेकर आश्वस्त थे। अश्विनी के मुताबिक जब वह सन 2018 और 20 के बीच संन्यास लेने को सोच रहे थे, तो उनके पिता ने उनसे कहा, तुम व्हाइट बॉल क्रिकेट में वापसी करोगे और मैं मरने से पहले उसे देखूंगा। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आज होगा साल का सबसे छोटा दिन। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 21 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 21 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस होता है, जिससे वहां आज साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी। सोल्स्टिस एक खगोलीय घटना होती है जिससे पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य की ओर सबसे अधिक झुकी होती है। यह दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और समयट्स कौन सी फिल्म प्रेरित नावल से बेहतर है।
के सवाल पर आर माधवन अभिनीत नेटफ्लिक्स शो विकल्प में अपना रियल लाइफ किरदार निभा रहे लेखक चेतन भगवत के एक ट्वीट में सवाल किया, क्या कभी आपने सुना है मूवीज किताबों से बेहतर होती है? इस पर माधवन ने कहा, हाँ, 3 इडियट्स गौरतलब है राजकुमारी हिरानी द्वारा निर्देशित यह फिल्म चेतन के नावल 5 पॉइंट संबंध पर आधारित है। कभी उत्तरी इंग्लैंड में घूमते थे कार, जितने बड़े मिलीपेट्स जीवाश्म मिलने से हुआ खुलासा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए जीवाश्म से खुलासा हुआ है कि कभी उत्तरी इंग्लैंड में कार जितने बड़े मिलीपेट्स घुमा करते थे। बकौल वैज्ञानिक ये जीव डायनासोर युग के करीब 10 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में मौजूदा उत्तरी इंग्लैंड में रहते थे। जीवाश्म से खुलासा हुआ है कि यह आर्थ्रोपोडा सार्कोलिक सबसे बड़ा ज्ञात अकशेरुकी जीव था। युवक के शादी योग्य उम्र नहीं होने से कपल को साथ रहने से वंचित नहीं किया जा सकता। HC पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक कपल की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केवल इसलिए ही वयस्क विवाह योग्य उम्र का नहीं है, यह कपल को उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं करेगा। याचिकाकर्ता कपल ने कोर्ट को बताया कि उनके माता पिता उनके लिव इन रिलेशनशिप को लेकर धमकी दे रहे हैं। अब हम भी परंपरा बना रहे हैं। पति निक जोनस के साथ क्रिसमस मनाने को लेकर प्रियंका चोपड़ा। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस के साथ अपनी क्रिसमस परंपराओं को लेकर बताया कि वे अब भी परंपराएं बना रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश क्रिसमस को एक साथ बिताने की होती है क्योंकि हम अधिकतर अलग अलग काम करते हैं। बकौल प्रियंका, क्रिसमस व अन्य छुट्टियों पर उनका ध्यान हमेशा परिवार के साथ घर पर रहने पर होता है। वैक्सीन सर्टिफिकेट से PM की फोटो हटाने की मांग वाली याचिका रद्द, वादी पर लगा जुर्माना। केरल हाईकोर्ट ने कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हटाने वाली याचिका रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने वादी पर 1 लाख का जुर्माना लगाते हुए उसे 6 सप्ताह के भीतर इसे चुकाने का निर्देश दिया है। बगौल कोर्ट, इसका उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि कोर्ट ऐसी फालतू याचिकाओं पर समय बर्बाद नहीं करेगा। एक ने किया ओडिशा में महानदी पर बने राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को कटक जिले के गोपीनाथपुर में महानदी पर बने राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। अधिकारियों ने बताया कि कटक जिले में सिंहनाथ पीठ और वैदेश्वर को जोड़ने वाले इस 3.4 किलोमीटर लंबे पुल की दूरी करीब 45 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, जिससे करीब 5 लाख लोगों को फायदा होगा। दुर्घटना के बाद गंभीर रूप से घायल अपनी दोस्त की मदद करने वाले पुलिसकर्मी से मिले सचिन। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सड़क दुर्घटना के गंभीर रूप से घायल उनके करीबी दोस्त को ऑटो से अस्पताल पहुंचाने वाले मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक कांस्टेबल से मुलाकात की है। सचिन ने कहा, हमारे चारों ओर उनके जैसे कई लोग हैं जो कर्तव्य पर दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से दुनिया एक खूबसूरत जगह है। राहुल गांधी ने रिपोर्टर से पूछा, आप सरकार के लिए काम करते हैं या? वीडियो सामने आया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक रिपोर्टर उनसे कह रहा है, सरकार का कहना है कि हाउस ऑर्डर से नहीं आता है, इस वजह से संसद में चर्चा नहीं हो रही है। इस पर राहुल गांधी ने उससे कहा, आप सरकार के लिए काम करते हैं, हाउस को ऑर्डर में रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, विपक्ष की नहीं। एक एक्टर हमेशा एक्टर रहता है। मेरे लिए करीना इस बात की जीती जात की उदाहरण है। सारा अभिनेत्री सारा अली खान ने करीना कपूर खान से उन्हें कैसे प्रेरित किया के सवाल पर कहा, करीना के प्रोफेशनल रिज से मैं बेहद प्रेरित हूँ। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद वह फिल्में कर रही है। सारा ने आगे कहा, करीना मेरे लिए इस बात की जीती जागती उदाहरण है कि एक एक्टर हमेशा एक एक्टर ही रहता है। वाली दुर्लभ मछली कैलिफोर्निया में तट पर बहकर आई, तस्वीर जारी की गई। एनसिनेट्स के पास स्थित तट पर नुकीले दांत और सिर पर बल्ब वाली दुर्लभ फुटबॉल फिश बहकर आई। प्रशांत क्षेत्र में पाई जाने वाली यह मछली एंगलर फिश की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। बहकर आई मछली मादा है जो तकरीबन 13 इंच लंबी और 2.5 किलोग्राम वजनी है। दुनिया भर में इस मछली
केवल रेप पीड़िता के एक्सीडेंट मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हुए बरी। दिल्ली की अदालत ने उन्नाव रेप पीड़ित से जुड़े एक्सीडेंट मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 6 को आरोप मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है। जुलाई सन 2019 में पीड़िता परिवार के कुछ सदस्यों व वकील संग यात्रा कर रहे थे, तभी एक ट्रक ने उनके वाहन को टकराकर मार दी थी। मलिक ने 19 वर्षीय भतीजे फर्स्ट क्लास तिहरा शतक जुड़ने वाले दूसरे सबसे युवा पाकिस्तानी बने। पाकिस्तानी ऑलराउंडर शोएब मालिक के भतीजे मोहम्मद हुरैरा प्रथम श्रेणी क्रिकेट के 73 शतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा पाकिस्तानी बने हैं। पहला प्रथम श्रेणी सत्र खेल रहे हुरैरा ने 19 वर्ष 239 दिन की उम्र में नार्दम टीम के लिए एक तिहरा शतक जड़ा। जावेद मियांदाद प्रथम श्रेणी तिहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के पाकिस्तानी थे। स्मृति ईरानी ने महिलाओं की शादी की उम्र 21 साल करने संबंधी विधेयक लोकसभा में किया पेश। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को लोकसभा में बाल विवाह निषेध विधेयक सन 2021 में पेश किया। यह महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरुषों की तरह 21 वर्ष करने के संबंध में है। विपक्ष ने विधेयक के पेश होने से कुछ मिनट पहले सर्कुलेट करने पर विरोध जताया है। राहुल बोले, सन 2014 से पहले लीचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था। जावड़ेकर ने दिया जवाब।